हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टरनेरिया फंजाई के बारे में, जिसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर रखे थे कि ऑल्टरनेरिया फंजाई पे वीडियो बनाएं। तो आज का सेशन ऑल्टरनेरिया फंजाई पर ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिकली, और इसके हर एक पॉइंट को मैंने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करने के बाद यहाँ मेंशन किया है। तो एक भी पॉइंट स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले हम कोई भी जेनेरा हो, हम एनिमल किंगडम के जेनेरा पढ़ें या फिर प्लांट किंगडम के, हम सबके क्लासिफिकेशन पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जरूर नहीं कि सिर्फ पॉइंट से ही पूछे जाएं, क्लासिफिकेशन से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए उनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारा जो ऑल्टरनेरी फंजाई एग्जिस्ट कहाँ करता है, दैट मीन्स के ऑर्डर्स क्या है, फैमिली क्या है। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम कौन सा है ऑल्टरनेरी फंजाई का। तो किंगडम होता है माइटोस्पोरिक फंजाई। माइटोस्पोरिक फंजाई एक और टर्म आप जानते होंगे, हम कहते हैं भाई फंजाई इम्परफेक्टी। समझ गए होंगे अब तो कि फंजाई इम्परफेक्टी क्या होता है। तो फंजाई इम्परफेक्टी कहें या फिर माइटोस्पोरिक कहें, सेम बात है। इम्परफेक्टी फंजाई फिर माइटोस्पोरिक फंजाई वो होती है जिसमें कि मतलब ये ऐसी फंगस हैं जिनमें सिर्फ जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो एब्सेंट होती है, रिप्रोडक्शन सिर्फ असेक्सुअल माध्यम से ही होता है। मतलब इसमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो इसमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इनको कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टी। यहाँ तक की बात क्लियर है। मतलब इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो असेक्सुअल तरीके से होता है, मतलब कॉनिडिया वगैरह के माध्यम से होता है। और एक बात और नोट कर लेना कि माइटोस्पोरिक में जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो माइटोसिस के माध्यम से होता है, इसलिए इसको माइटोस्पोरिक भी कहा जाता है, मियोसिस के माध्यम से नहीं होता है। भाई मियोसिस कब होता है, जब सेक्सुअल साइकिल होती है, और माइटोसिस कब होता है, जब असेक्सुअल माध्यम से होता है। तो इसलिए ये होते हैं माइटोस्पोरिक, मतलब कि माइटोसिस के थ्रू, ना कि सेक्सुअल साइकिल दैट मीन्स मियोसिस के थ्रू नहीं होते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना कि माइटोस्पोरिक फंजाई या फिर फंजाई इम्परफेक्टी वो होते हैं जिनमें सेक्सुअल साइकिल एब्सेंट होती है, सिर्फ ये असेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट बात करें हमारी क्लास की, कि जो ऑल्टरनेरिया इसकी क्लास है, तो इसकी क्लास होती है हाइफोमाइसिटीज। ऑर्डर है इसका मोनियल्स, फैमिली होते हैं डिमेटिसी, और जीनस ऑब्वियसली मैंने इटैलिक फैशन में लिखा है इसको, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है, आपने क्लासिफिकेशन देखे ही होंगे। तो ये हमारा ऑल्टरनेरिया इसका जीनस है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो ऑल्टरनेरिया है एक फंगस है, कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कि हर जगह पाया जाने वाला एक फंगस है। ज़्यादातर ये सेप्रोफाइटिक हैं। सेप्रोफाइटिक तो होते ही हैं फंगस, आपने इनका नेचर तो पता ही है, सड़े गले पदार्थों पर रहकर अपना नरिशमेंट लेते हैं। उसी के साथ साथ ये पैरासाइट भी होते हैं, मतलब जो हायर प्लांट्स है ना उन पे ये एज अ पैरासाइट रहते हैं, तो वीक पैरासाइट होते हैं ये। नेक्स्ट अगर बात करें, जो जीनस है हमारा ऑल्टरनेरिया, इसमें अराउंड 299 स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब वही अराउंड 300 के करीब इसकी प्रजातियां हैं, जो कि सारी मतलब वही हर जगह पाई जाती हैं। ऑल्टरनेरिया स्पीसीज का जो फंक्शन है, बेसिकली इनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो होता है कि प्लांट में डिजीज क्रिएट करते हैं, मतलब प्लांट में रोग फैलाते हैं। बेसिकली एक ऐसा फंगस है जो कि प्लांट के लिए हानिकारक है। इनफैक्ट प्लांट के लिए तो हानिकारक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ साथ ये एनिमल्स के लिए भी इक्वली हानिकारक है। जैसे कि आप ये देखें कि ऑल स्पीसीज नोट ओनली फंक्शन एज फाइटोपैथोजेंस, मतलब जो ये हमारा ऑल्टरनेरिया है ये सिर्फ फाइटोपैथोजेंस ही नहीं है, उसी के साथ साथ ये कॉमन एलर्जेंस भी होते हैं, मतलब इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ह्यूमंस को, इनफैक्ट एनिमल्स को भी जो एलर्जिक इन्फेक्शन होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो मतलब प्लांट पैथोजेंस तो हैं ही, ह्यूमन पैथोजेंस भी होते हैं, एनिमल पैथोजेंस भी होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब एक बात, हमारे टीजीटी पीजीटी में भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़, कि जो अर्ली ब्लाइट एक डिजीज़ होती है पोटैटो के अंदर, वो किस फंगस की वजह से होती है। तो वो यही फंगस है ऑल्टरनेरिया। सम ऑफ द डिजीज आर पैरासिटिक ऑन हायर प्लांट्स, उसमें कहा गया है कि इनमें जो डिजीज़ होती है ज़्यादातर वो हायर प्लांट्स में देखने को मिलती है, फिर जो पैरासाइट होते हैं ये हायर प्लांट्स में होते हैं। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है वो ऑल्टरनेरिया सोलेनी, यानी कि ऑल्टरनेरिया की एक प्रजाति है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेरिया सोलेनी, उसी के वजह से ये जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ है ये देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर साल किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए इसको डबल मार्क कर लेना, रट लेना। अब आगे से कभी भी दिखने को मिले तो हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, उस तरीके से इसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप लोग बस सिर्फ
सेशन अच्छे से लेते रहें, पीडीएफ अच्छे से मेंशन जो भी मैंने की हैं उसको अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। कोई भी और टॉपिक आपको ऐसी चीज़ों की आप समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। बाकी सिर्फ इतना है कि कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जा रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसमें कंजूसी बिल्कुल मत करना, शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं रोज़ हर दिन हम अच्छे कंसेप्ट लेकर आते हैं आपके लिए। तो ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं आपको कंसेप्ट देती रहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैक पॉइंट डिजीज़ और होती है इसकी, ब्लैक पॉइंट डिजीज़। इस हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी ब्लैक पॉइंट डिजीज़ है ये किस जेनेरा के माध्यम से होती है। तो ये ऑल्टरनेरिया टीनियस एक जेनेरा है जिससे कि क्या डिजीज़ होती है, ब्लैक पॉइंट डिजीज़। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैक पॉइंट डिजीज़ दो हैं बेसिकली, ऑल्टरनेरिया सोलेनी और ऑल्टरनेरिया टीनियस के माध्यम से होती है। नेक्स्ट ऑल्टरनेरिया ब्रेसिसी और ऑल्टरनेरिया ब्रेसिकोला, ये लीफ स्पॉट होता है, मतलब क्रूसीफर्स के अंदर डिजीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया और जैसे कि आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर, इनके अंदर डिजीज़ हो जाती हैं जिसको लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसीफर्स कहा जाता है। सेप्रोफाइटिक स्पीसीज जो होती है ऑल्टरनेरिया की, ये डेड और डिकेइंग प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं, भाई सेप्रोफाइटिक का मतलब ही वही होता है कि जो प्लांट के जो भी डेड मटेरियल है प्लांट्स का, उस पर रहकर अपना नरिशमेंट लेते हैं। और ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सड़े गले पदार्थों पर ही फीड करते हैं, मिट्टी में भी, सॉइल में भी ये देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो माइसेलियम, आप जानते ही होंगे माइसेलियम, हाइफी, मैंने डिटेल में कई बार आपको डिस्कस किया हुआ है, ये सब बेसिक बातें तो आप जानते ही होंगे। तो बेसिकली ये जो माइसेलियम है, माइसेलियम काफ़ी इनका लाइट ब्राउन होता है, सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होती है इनकी जो हाइफी होती हैं। ऑल्टरनेरिया मैंने अभी बताया था कि सेक्सुअल साइकिल तो उनमें देखने को नहीं मिलती है, तो ये असेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोड्यूस होते हैं, वो भी कॉनिडिया के माध्यम से। कॉनिडिया असेक्सुअल का एक माध्यम है जिसके थ्रू ये जर्मिनेट होते हैं, जिसके थ्रू इनकी साइकिल कंप्लीट होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा कॉनिडिया के माध्यम से होता है। और कॉनिडिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कॉनिडिया फोर्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी भी जा सकती है, मैं मेंशन भी कर रही हूँ कि जो माइसेलियम है ये डार्क हो जाते हैं एज के साथ। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो माइसेलियम होता है वो डार्क ब्राउन होता रहता है, मतलब डार्क कलर डार्क ब्राउन ही होता है ज़्यादातर। तो इसलिए ये बातें भी आपको नोट कर लेनी है। ये प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर है ऑल्टरनेरिया का, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है हाइफी, ठीक है। ये होते हैं कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर प्रेजेंट होते हैं कॉनिडियम, जिनसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इन्हीं के माध्यम से होता है, यही आगे जर्मिनेट होकर प्रॉपर ऑल्टरनेरिया प्लांट बनाते हैं, ऑल्टरनेरिया फंजाई बनाते हैं, दैट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ एपेक्स पर आप देख रहे होंगे हाइफी हैं और ये कॉनिडियोफोर है। कॉनिडियोफोर बिल्कुल इस सेप्टेट होता है हमारे, देख ही सकते हैं हाइफी भी आप, और इसी पर कॉनिडिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, मतलब इसी की पूरी एक चेन में कॉनिडिया लगते हैं, ठीक है। और ये हमारा टर्मिनल कॉनिडियम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कॉनिडियोफोर होते हैं ये भी काफ़ी शॉर्ट और डार्क कलर्ड होते हैं। और कॉनिडियोफोर्स कहाँ से निकलते हैं, स्टोमेटा से निकलते हैं। या तो स्टोमेटा से निकलेंगे या फिर जो डेड और डिकेइंग पार्ट होता है, जिस भी फॉर एग्जांपल उन्होंने जो भी अपना होस्ट बना रखा है उसी के डेड और डिकेइंग पार्ट से निकलना शुरू होते हैं कॉनिडियोफोर्स, या फिर स्टोमेटा से निकलेंगे। ये भी आप नोट कर लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉनिडियोफोर्स हैं वो कहाँ से इमर्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, कॉनिडिया व्हेन मैच्योर गेट, जब ये कॉनिडिया बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में तो ये उससे अलग हो जाते हैं एंड फिर वाइन्स के थ्रू ये डिसेमिनेट भी हो जाते हैं। तो वही बात है कि जब मैच्योर होएंगे तो एक मतलब एक डेवलप फंगस में खुद को जर्मिनेट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कॉनिडिया जर्मिनेट रेडिली, मतलब जब मॉइस्चर इनके पास पर्याप्त होता है, वही बात है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये जल्दी से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 5 से 10 जो जर्म ट्यूब्स होती हैं वो एक सिंगल कॉनिडियम से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। जितने भी ये पॉइंट मैंने बताए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें मिस मत करना बाकी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अलावा ऑल्टरनेरिया से कुछ पूछा जा सकता है। तो इसलिए प्रॉपर जो सेशन है वो बिल्कुल एनालाइज करके ही मैंने आपको मेंशन किया था। नेक्स्ट हमसे इसके कंट्रोल मेजर्स भी पूछे जा सकते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करें। तो बेसिकली बाय बर्निंग डेड हॉर्न्स, मतलब वही जो हमारे इनके गले हुए पतवारे होते हैं उनको जला देना चाहिए या फिर उनको ख़त्म कर देना चाहिए। बाय स्प्रेइंग एंड डस्टिंग डायथीन, ये एक केमिकल मिक्सचर है जिसको छिड़काव से इनको इस डिजीज़ को रोका जा सकता है। ऑल्टरनेरिया की प्रजातियाँ इससे ख़त्म हो जाती हैं। डायथीन Z78 और एक बोर्डेक्स मिक्सचर होता है, उनको
के स्प्रे करने से बेसिकली जो अल्टरनेरिया की प्रजाति जो कि डिजीज़ फैलाते हैं, जो फाइटोपैथोजेंस होते हैं, उनको खत्म कर जा सकता है बाय रिमूविंग डेड लीव्स। वही जो होस्ट प्लांट की जो ख़राब पत्तियां हैं जिनमें डिजीज़ हो गई है, उनको अलग करके भी इसको प्लांट्स को रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, और ऐसा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर स्प्रे कर भी रहे हैं उस प्लांट पे, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और जगह जाके फिर उनका छिड़काव करें, पत्तियों से टच हो जाए, तो डिजीज़ क्रिएट हो सकती है उन प्लांट्स में भी। तो इसलिए बहुत सावधानी से इस चीज़ को रोका जा सकता है इन सब के मतलब प्रिकॉशंस लेके। ठीक है, तो प्रॉपर ऑल्टरनेटिव हम सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, इसका फुल लेक्चर विद स्ट्रक्चर सारी साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी टॉपिक आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई और इंपॉर्टेंट पार्ट हो आपका, तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।